पूर्णिमा का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के रानीखेत स्थित श्री राम मंदिर झूलादेवी में भी इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भोर से ही मंदिर परिसर में भक्तों का आना शुरू हो गया था, जो श्री मौनी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मत्था टेकते दिखाई दिए। इस पावन अवसर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी अपनी धर्मपत्नी के साथ मंदिर पहुंचे। दोनों ने श्री मौनी महाराज का आशीर्वाद लिया और मंदिर में आयोजित भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि उनका इस मंदिर से गहरा नाता रहा है। छात्र जीवन से ही वह झूलादेवी मंदिर आते रहे हैं और श्री मौनी महाराज से आशीर्वाद लेते रहे हैं। उन्होंने गुरु पूर्णिमा को भारतीय संस्कृति में अध्यात्म और शिक्षा का प्रतीक बताया। गुरु पूर्णिमा पर विशेष रूप से मंदिर परिसर को सजाया गया है। भंडारे की व्यवस्था पूरे दिन जारी रहेगी और भक्तों को मंदिर समिति की ओर से प्रसाद वितरित किया जा रहा है। श्रद्धालु इस दिन को गुरु की कृपा और मार्गदर्शन के लिए समर्पित मानते हैं और श्री मौनी महाराज को एक ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों को संतोष की अनुभूति होती है। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि भवसागर को पार करने के लिए परब्रह्म परमात्मा ही स्वयं गुरु के रूप में अवतार लेकर के आते हैं, जो जीवात्माओं को इस संसार से पार करते हैं। भगवान के 3 स्वरूप माने गए हैं जो प्रत्यक्ष हैं। एक नीर स्वरूप है जिसको हम गंगा कहते हैं, एक निराकार स्वरूप है जो परमात्मा का अदृश्य है, और तीसरा निराकार है जिसको हम गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब है जो हमें अज्ञान से निकाल करके ज्ञान के मार्ग में ले जाता है और भगवान के धाम का अधिकारी बना देता है, और जीवन में ज्ञान दे करके हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। उसी का नाम गुरु कहते हैं। माम रामानंदारी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। आज वैदिक हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार आज गुरु पूर्णिमा का एक पावन पर्व है, जिसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो व्यास पूर्णिमा व्यास जी को ही हम लोग गुरु के रूप में देखते हैं और गुरु जी को हम लोग व्यास जी के रूप में देखते हैं। गुरु तत्व और व्यास तत्व ये अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व है। तो उसी को हम लोग आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और एक हमारे सनातन धर्म का एक विशेष पर्व है, जिसमें मार्गदर्शन के अनुसार सही मार्ग का हमको चलने का हर चीज़ का गुरु से ही प्रदत्त होता है। तो हमारे परम पूज्यपाल प्रातः स्मरणीय श्री दुधारी महाराज जी, उसी परंपरा में परम पूज्य प्रातः स्मरण हमारे गुरुदेव भगवान श्री श्री गजाधार अनंत श्री विभूषित श्री मौनी महाराज जी का ये परम पावन आश्रम है, और जहाँ गुरु पूर्णिमा का ये भंडारा प्रतिवर्ष ही चलता है। लगभग कई वर्षों से चल रहा है और असंख्य लोग आज यहाँ के प्रसाद पाते हैं। हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है। आपको पता है सारे देश भर में और जहाँ जहाँ भारतवर्षी हैं वो सब आज गुरु पूजन पे लगे हैं। गुरु अंधेरी रात में भी आशा की किरण है। परमपिता परमेश्वर से मिलाने वाले वही है। जिसका गुरु होता है वो कभी भटक नहीं सकता है, वो सीधे मार्गों पर सीधी राह पर जा सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितनी बड़ी बात है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु ही गोविंद तक यानी परमपिता परमेश्वर तक जाने का मार्ग बताते हैं। बिना गुरु की अंधेरी रात है। गुरु की कृपा बरसती रहती है, चाहे वो स्थूल शरीर में इस भौतिक जगत में हो या सूक्ष्म शरीर में प्रभु जी के श्री चरणों में हो। आप गुरु के बिना आध्यात्मिक गुरु वो आपकी चेतना को हमेशा जागृत रखते हैं, आपकी बुद्धि को सही डायरेक्शन में ले जाते हैं और आपकी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं। आपको जब जब विपत्ति आपदाएं आती है, गुरु के दर्शन मात्र से, चरण छूने से वो सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरु की शक्ति है।
इसी तरह से कहीं भी गुरु जो साइकिल सिखाते हैं, मोटरसाइकिल सिखाते हैं, गाड़ी सिखाते हैं, वायुयान चलाना सिखाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, चाहे आर्ट सिखाते हैं या फिर कक्षाओं में हमको अंग्रेजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्ट साइड, साइंस साइड जिसे कहते हैं, ये सिखाते हैं, तो वो सब गुरुओं का स्थान बहुत ऊंचा है। आध्यात्मिक गुरु उन गुरुओं से भी ऊपर हैं, क्योंकि आध्यात्म एक ऐसी जगत है कि वो हर एक के ज्ञान चक्षुओं को खोल देता है। कक्षा 6 में यही मिशन स्कूल में पढ़ते थे, तब महाराज जी ऊपर का बदन बिल्कुल खुला ही रहता था महाराज जी का। ये केव है, गुफा नीचे, तो उसमें रहते थे हम। भंडारे जब होते थे, आते थे, महाराज जी को देखने आते थे, बहुत छोटे बच्चे थे हम। तब से महाराज जी को देखते आए हों और महाराज जी आज वैसे ही हैं। कोई साधारण महाराज नहीं है। ये कम लोगों को पता है कि महाराज जी के जो पूजनीय गुरुदेव हैं, उन्होंने मात्र एक शिष्य बनाए, एक शिष्य, कम लोगों को पता है। वो हैं हमारे श्री श्री 1008 प्रेमदास जी महाराज, जिनको मौनी महाराज जी कहते हैं। कितनी बड़ी बात है कि गुरु ने कहा मैं एक ही शिष्य बनाऊंगा। ये मेरी नॉलेज, मुझे जानकारी इसकी हुई है, बाकी तो गुरुदेव भी बताएंगे, ये कम लोगों को पता है। तो आज इसी तरह से गुरु परंपरा जो हमारे भारत की है, इस समय पूरे देश में इसी तरह से गुरु पूजन चल रहा है।